यीशु की सामर्थ्य नाम में आपको पहाड़ के सेवक का हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपके मनन के लिए कुछ खास बात यहाँ पर रख रहा हूँ। भजन संहिता उसका 4 अध्याय का 4 पद, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। प्रिय मित्रों, इसका बहुत ही गहरा अर्थ है और जीवन को सुधारने वाला वचन भी है। इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं, कांपते रहो और पाप मत करो। यहाँ कांपना का मतलब यानी कि डरना और घबराना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर और भय और गॉडली फियर रखना है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की पवित्रता को समझो। ऐसा जीवन जियो जिसमें पाप करने से पहले मन चेतावनी दे। क्रोध, गुस्सा या भावनाओं में आकर गलत काम मत करो। जब मन में गुस्सा या गलत विचार आए तो तुरंत पाप पे न गिरो। अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो। इसका अर्थ क्या है? रात को या अकेले समय में अपने जीवन की जांच करो। आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया? अपने दिल को परमेश्वर के सामने परखो। एग्जामिनेशन करो कि क्या है। सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं ना, आत्म परीक्षण। और चुपचाप रहो। परमेश्वर के सामने शांत रहो। शिकायत या जल्दबाजी के बजाय भरोसा रखो। मन को शांत करके परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर का आदर करो। यह वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर का आदर करो। गुस्से या भावनाओं में पाप मत करो। अपने जीवन पर मनन करो और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए शांत रहो। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। प्रिय भाई बहनों, यह वचन हमारे दिल की अवस्था के बारे में सिखाता है। आज इंसान जल्द गुस्सा हो जाता है और जल्दी प्रतिक्रिया देता है और बाद में पछताता है। जिस प्रकार से आपने यहूदा इस्करियोती को देखा कि वो इतना व्याकुल हो गया था, वो कुछ नहीं समझा और उसने पाप कर डाला और वो आत्महत्या कर ली। अगर वो रुक जाता तो शायद उसको भी क्षमा मिल जाती। आदमी बाद में पछताता है, गलत काम करके बात को पछताता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक अलग जीवन जीना सिखाते हैं। कांपते रहो, पाप मत करो। ये बहुत ही अच्छा और गहरा अर्थ आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का भय मानना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। तब हम पाप करने से पहले रुक जाते हैं। गुस्सा आना पाप नहीं है, लेकिन गुस्सा में गलत काम करना ही पाप है। प्रिय मित्रों, सबसे अच्छा, जैसे मैंने कहा कि रात के समय अपनी आत्मा को जांच करिएगा। हमें खुद पूछना चाहिए कि मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, क्या मेरा व्यवहार परमेश्वर को पसंद करने वाला था? जब हम अपने जीवन की जांच करते हैं तब परमेश्वर हमको सुधारते हैं। अच्छी बात दिखता है वो चुपचाप रहो। कभी कभी परमेश्वर हमारी समस्याओं को तो तुरंत नहीं देते, लेकिन वह चाहते हैं कि हम शांत होकर उस पर भरोसा करें। शांति में परमेश्वर के काम करते, शांति में परमेश्वर अपना काम करता है। प्रिय मित्रों, तो क्या है, आपने देखा बहुत से लोग तपस्वी होते हैं ना, तपस्या करते बैठ जाते, शांत रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको शांति मिले। प्रिय मित्रों, लेकिन आज आप किससे शांति मांग रहे हैं? एक ऐसा परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, उसी के पास शांति है, उससे मांगे, लेकिन शांत से। कांपते रहो, पाप मत करो, अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो, चुपचाप रहो। तो बहुत अच्छा ये भजनकार बोलता है। क्या है परमेश्वर का भय? क्या है? पाप से सुरक्षा भी है। प्रिय मित्रों, अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे तो आपको पाप से सुरक्षा मिलेगी, आप पाप नहीं करोगे। ठीक है, यह डर इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर का डर है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है तब हम अकेले में भी गलत काम नहीं करते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है,
लेकिन गुस्से में पाप करना खतरनाक है। शैतान चाहता है कि हम भावनाओं में निर्णय ले, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में चलें। सो क्या आत्मा की परीक्षा, बदलने की शुरुआत, बदलने की शुरुआत। अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो, क्या सोच रहे हैं आप अपने बिछौने पर? क्या किसी की हत्या करने वाले विचार तो नहीं आ रहे हैं? क्या किसी के संग बलात्कार करने के विचार तो नहीं आ रहे हैं? क्या किसी के संग हत्या करने के विचार तो नहीं आ रहे हैं? क्या कोई और ऐसे गंदे गंदे विचार तो नहीं आ रहे हैं? इसीलिए आत्म परीक्षण करना बहुत जरूरी है। बदलने की शुरुआत करेगा प्रिय मित्रों, शांत रहेगा और प्रार्थना करेगी। आज मेरे शब्द सही थे? क्या मेरा व्यवहार मसीह में जैसा था? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? जब हम खुद को जांचते हैं तब परमेश्वर हमें बदलते हैं। शांति, विश्वास की पहचान चुपचाप रहना। चुपचाप रहो। हर समस्या का उत्तर बहस नहीं होती है। कभी कभी परमेश्वर कहते हैं शांत रहो, मैं काम कर रहा हूं। जब हम शांत रहते हैं तब हमारा विश्वास बोलता है। शांति कमजोरी नहीं है प्रिय मित्रों, बल्कि परमेश्वर पर भरोसे की निशानी भी है। परमेश्वर पर परमेश्वर का भय मानो, पाप से दूर रहो और अपने दिल की जांच करो, परमेश्वर में शांत रहो। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर में, परिवार में परमेश्वर यानी कि परमेश्वर जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी। प्रिय मित्रों, क्या आज आप ऐसा करने को तैयार हैं? प्रिय मित्रों, अगर आप करोगे तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु यीशु नासी, हमें ऐसा हृदय दे जो तेरा भय माने, जो हमको पाप से दूर करे और तेरी शांति मेरे जीवन में बन जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।